खबरों की ओर। पहली खबर महोबा से आपको बता दें, जहां महोबा में राम जानकी मंदिर से हुई मूर्ति चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 25-25 हजार रुपए के 3 इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, पुलिस ने चोरी की गई करीब 2,40,000 रुपए की मूर्तियां, धनुष और सिंहासन बरामद किए। चोरों ने 50 वर्ष पुराने मंदिर से मूर्तियां सोने की धातु की समझकर चोरी की थी। यह घटना श्रीनगर बेतालाल मार्ग पर बने राम जानकी मंदिर में हुई। बता दें, चोरी 3 दिन पहले की गई थी। इससे ग्रामीणों में आक्रोश था। बरामदगी अजनर थाना क्षेत्र के पूर्वा पनवाड़ी स्थित पंचायत सचिवालय पार्क से हुई। बता दें, पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 27/28 फरवरी की रात्रि में थाना अजगर के गांव पूर्वा पनवाड़ी में राम जानकी मंदिर से में एक सेंसेशनल वारदात हुई थी, जिसमें राम जानकी मंदिर से 3 मूर्तियां, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां, उनका सारा श्रृंगार और सिंहासन चोरी हो गया था। इस घटना को जब देखा गया और उस पर काम किया गया, तो सूचनाओं जो डेवलप की गई उसके आधार पर पता चला कि गांव के ही लोगों ने मुखबिरी करी है। इस मुखबिरी के आधार पर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी की गई थी, हल्लू और भगवान दास। इन बदमाशों के द्वारा बताया गया कि ये मानते हुए कि चूंकि ये पीली धातु की प्रतिमाएं थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि ये सोने की मूर्तियां हैं जो लगभग 50 साल पुरानी थी, अथवा ये अश्व धातु की मूर्तियां हैं जो अत्यधिक कीमती हैं। इसलिए इनकी चोरी सचिन, जितेंद्र और श्याम सुंदर, जो कि थाना चरखारी के रहने वाले हैं, इनके माध्यम से कराई गई है। और इनके हिस्से में चोरी करवाने के लिए मुखबिरी करने के आधार पर 2 धनुष इनको दिए गए थे। इस सूचना के आधार पर जब गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया, तो रात्रि में ये बदमाश जो हैं पूर्वा पनवाड़ी गांव के बाहर ही मिल गए और इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी करने के बाद में इनकी सूचना के आधार पर खेत में से तीनों मूर्तियां, जो कि कपड़े में लपेट के रखी गई थी, और सिंहासन, ये बरामद किया गया है। और इनकी बाजारी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। इस समय ये लगभग 50 साल पहले स्थापित की गई थी और जनता की और सभी गांव के निवासियों की भावना इनसे जुड़ी हुई थी। इसलिए ये केस अत्यधिक संवेदनशील भी था और भावना से जुड़ा होने के नाते पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण केस था। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहूँगा, जो पुलिस टीम जिसने बरामदी करी है, सीओ कुल पहाड़ रविकांत गौड़ के नेतृत्व में एसओ सुभाष चंद्र, एसएसआई धर्मेंद्र और उनके साथियों ने जो बरामदी करी है, ये इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें सर्विलेंस की कोई मदद नहीं ली गई, एसओजी की कोई मदद नहीं ली गई। ये थाना और सर्कल ऑफिसर के माध्यम से बरामदी की गई है, इसलिए केस बहुत महत्वपूर्ण है। और इन तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए के इनाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई थी, जो कि नगद पुरस्कार इस टीम को दिया जाएगा। कोई आपराधिक इतिहास नहीं, ये इसमें का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ। ये एक शादी समारोह में आए हुए थे और जब मंदिर में इस तरह की मूर्तियां देखी और अपने जो बिगड़े हुए साथी जो 2 पकड़े गए हैं, उनकी भी आमशोहरत बहुत खराब है, वो पकड़े गए हैं। इन लोगों ने मिलकर के ये काम करने के लिए अंजाम देने के लिए विस्फोट किया और षड्यंत्र बनाया। उसके आधार पर इन्होंने वारदात करी है। अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तीनों बदमाश जो गिरफ्तार किए गए, सचिन, जितेंद्र और श्याम सुंदर, इनकी आयु जो है एवरेज एज लगभग 22 साल के करीब की है। तो ये नए बदमाश हैं जिनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।